बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज का दिन बेहद अहम, देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ सेना में बगावती सुर अब फूट गए। पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसरों ने जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग कर दी है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह, पाकिस्तान में मुनीर की उल्टी गिनती शुरू। मुनीर का कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। मुनीर के खिलाफ उतरे उनके ही अफसर। पाकिस्तान की सेना को देश के सबसे मजबूत संस्था माना जाता है। पाकिस्तान में सियासत से लेकर तमाम बड़े बिजनेस तक सेना की दखल है। हालांकि अब सेना पर भी पाकिस्तान में सवाल उठे हैं और उसे आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ फौज के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के कई अफसर चाहते हैं कि मुनीर पद से हट जाएं। सेना के अफसर के एक कथित लेटर के लीक के मुनीर के खिलाफ विद्रोह की चर्चा को हवा दी है। द गार्डियंस ऑफ ऑनर के नाम से लीक इस पत्र ने पाकिस्तान सेना के भीतर दरार को उजागर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम के इस लेटर में जूनियर और मिड लेवल अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। लीक हुआ यह कथित लेटर सीधे आसिम मुनीर को लिखा गया है। इसमें मुनीर पर अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के विद्रोही अफसरों का कहना है कि देश के हालात 1971 जैसे हो गए हैं, जब पाकिस्तान की सेना की गलतियों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जनरल मुनीर ने इस्तीफा नहीं दिया तो रावलपिंडी में सेना मुख्यालय की तरफ मार्च करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया कि सेना की साख को बहाल करने के लिए जनरलों की एक परिषद को सत्ता संभालनी चाहिए। मुनीर वाशिंगटन और लंदन में पहले से ही जांच के दायरे में है, ऐसे में उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम की इस लीक चिट्ठी से पता चलता है कि सेना के अफसरों में मतभेद है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ठीक काम नहीं कर रहे हैं। पत्र में मुनीर से इस्तीफे की मांग की गई है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ने सेना और देश का भरोसा खो दिया है। ये चिट्ठी ऐसे समय सामने आई है जब मुनीर पर अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर बैठाने का आरोप है। मुनीर के परिवार के सदस्यों के सरकार के कामकाज में दखल देने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान की सेना के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल भी अमेरिका में आया है। यह बिल पास हो जाता है तो जनरल मुनीर की संपत्ति जब्त हो सकती है, उन पर यात्रा प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका को शहबाज सरकार की आर्थिक नीतियां और विदेश नीति पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देने से इनकार किया है और ऐसे में अगर मुनीर को आर्मी चीफ के पद से हटना पड़ा तो शहबाज की निश्चित तौर पर टेंशन बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, म्यांमार के बाद अब जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान के क्यूशू में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। क्यूशू में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान के क्यूशू में 6 तीव्रता का ये भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता का भूकंप बेहद ज्यादा तेज माना जाता है। क्यूशू द्वीप जहां पर भूकंप का ये केंद्र रहा, किसी के हालांकि हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन म्यांमार के बाद अब जापान में ये बेहद तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या एपिसेंटर रहा? रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता रही है। अगर देखा जाए तो रिक्टर स्केल के हिसाब से ये बेहद तेज भूकंप का झटका था। ऐसे में अभी जब म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद लोगों में ऑलरेडी काफी ज्यादा खौफ है। जी अक्षय, देखिए बिल्कुल इसका जो एपिसेंटर हम माने तो जापान में ही है। जापान के बीचों बीच सेंट्रल एक शहर में है और इससे हालांकि काफी नुकसान हुआ है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को। ट्रैवल एडवाइजरी भी एडवाइजरी इशू कर दी गई है जो वहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है, और जितनी भी ग्राउंड पे टीम है उनको बुला लिया गया है कि ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल करें और
लोगों का भी काफी प्रॉपर्टी और माल का नुकसान हो गया है इस भूकंप में, जो जापान के क्योशो में। और वहां पर अभी बिल्कुल जो ट्रैफिक की भी जो नॉर्मल आवाजाही है उसको भी रोक दिया गया है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक और किस समय तक इस पूरी स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। जी हर्षा। आदित्य, कोई जान का नुकसान भी वहां पर देखने को मिला है? क्योंकि जिस तरीके से म्यांमार और थाईलैंड में हमने देखा, बेहद बड़े मौत के आंकड़े सामने आए थे। हर्षा, अभी अभी ऐसा कोई किसी के मारे जाने की खबर अभी तक नहीं है, बट ऐसा खबर आ रही है कि 3-4 लोगों का एक इंजरीज आई है माइनर। और वो देखना पड़ेगा कि क्योंकि अभी भी जो जितनी भी ग्राउंड पे टीम है वो सारा मलबा मलबा हटाकर उन बॉडीज को निकाल रही है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारी बॉडीज जिनकी भी बॉडीज दबी हुई है मलबे के नीचे वो मर गई हैं या अभी जिंदा है। बट ये देखने वाली बात रहेगी कितना टाइम में वहां की जो क्योशो में जो अथॉरिटीज हैं उनको लगेगा इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके जगह जगह महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।